नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने यूपी टेट आने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बाल विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है और आप इसका अध्ययन करके अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफल बन सकते हैं। आप अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, अपने अभ्यास को जो है कि लगातार जारी रखिए। अपना कार्य जितना तीव्र गति से करेंगे उतना ही आपके मस्तिष्क में जो है कि प्रश्नों के उत्तर छाए रहेंगे और इससे आपका डेवलप होगा और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के ज़्यादा चांस होंगे। तो साथियों, आज आप लोगों को मैं महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन बाल विकास मनोविज्ञान को लेकर के प्राथमिक स्तर, जूनियर स्तर यूपी टेट का जो 2023 में होने जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है कि आप लोगों को क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक मन मस्तिष्क में बैठाएं। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका अपने लाइफ में निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में जो है कि लाभ मिल सकता है। साथियों, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। आपको 4 विकल्प मिलेगा। उस 4 विकल्प में एक उत्तर सही होगा। वह उत्तर कौन सा सही होगा, इसके लिए आप उस उत्तर पे निशाना मारेंगे, उस उत्तर के गोले को काला करेंगे तो आपको उत्तर यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। उत्तर मैं बताऊंगा आपको कि इसका उत्तर होगा कौन। किसने इस परिभाषा को दिया है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। आपको भी जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अपने मेमोरी में फिट कर लीजिए। जब भी परीक्षा आती है, आपका जो है कि रिवाइज किया हुआ पाठ्य वस्तु रहेगा तो निश्चित रूप से आपके काम में आ जाएगा और सटीक उत्तर पे आप जो है पहुंच जाएंगे और आपकी मार्किंग जो है कि माइनस नहीं हो सकती है, आप हमेशा प्लस में रहेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। ये परिभाषा जो है एडम्स महोदय ने दिया है। किसने दिया है? एडम्स ने। साथियों, बारीकियों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है कि उसका लाभ मिलेगा। हड़बड़ाहट में किसी प्रश्न का उत्तर न दें तो बेटर रहेगा। बार बार एक ही क्वेश्चन पे जोर न दें। आपको ऑटोमेटिक उस प्रश्न का उत्तर जो है कि एक बार जो फिट हो जाएगा वो फिर दोबारा जल्दी भूलने वाला नहीं है, लेकिन उसको अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास जितना करते रहेंगे, वीकली अभ्यास करते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको जो है कि उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, ये जो है एडम्स के द्वारा दी गई परिभाषा है। दूसरा है, ज्ञान ही पवित्रता है। ज्ञान ही पवित्रता है, ये किसने कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है? ये जो है साथियों सुकरात महोदय का कथन है। सुकरात महोदय का कथन है। ये शब्द जो है सुकरात ने कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है। साथियों, एक एक पॉइंट को गौर से आप देखें, आपको निश्चित रूप से जो है कि उसका लाभ मिलने वाला है। तो पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, एडम्स महोदय की दी गई परिभाषा है शिक्षा के संबंध में। ज्ञान ही पवित्रता, ये जो है किसने कहा है? सुकरात ने कहा है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूं आपको। ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान ही शक्ति है, इसको किसने कहा है? इसको साथियों अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है? अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ज्ञान
प्रगति है। ज्ञान क्या है? प्रगति है। इसको किसने कहा है? बड़ा टेढ़ा नाम है। ज्ञान ही प्रगति है। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी टेट की परीक्षा में आने वाले हैं, आ सकते हैं। थोड़ा सा हड़बड़ाएंगे आप। एक मैं यहीं पे दे रहा हूं, विकल्प दे रहा हूं। सामने आपके विकल्प तैयार हैं। ज्ञान है, इस ज्ञान प्रगति है। इसका ऑप्शन ए एडम्स, बी सुकरात, सी अरस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर हो सकता है? आप उत्तर दें। इसको किसको पता है? हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ज्यादा हड़बड़ाएंगे तो आपका नंबर जो है कि मिस हो सकता है। यहाँ पे साथियों ज्ञान प्रगति है, एडम्स, दूसरा सुकरात, तीसरा अरस्तु, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये चौथा ऑप्शन ही सही है। ज्ञान प्रगति है। ये शब्द जो है एडम्स, सुकरात और अरस्तु ने नहीं कहा है। तो आपने सुन लिया कि इनमें से कोई नहीं। अरे कोई तो होगा। मैं उन्हीं का नाम आपको बताना चाहता हूं कि किसने कहा है कि ज्ञान प्रगति। अगर आपके परीक्षा में आ गया ये नाम कि किसने कहा है, तो नाम की जानकारी रहेगी तो आप जान जाएंगे और उत्तर लिख लेंगे। ये परिभाषा सोफिस्टो की है। सोफिस्टो की परिभाषा है। ज्ञान प्रगति है। अगला क्वेश्चन के तरफ मैं चलता हूं। ज्ञान ज्ञान के लिए है। ज्ञान ज्ञान के लिए है। कई बार परीक्षा में आया है, टेट की परीक्षा में। ज्ञान ज्ञान के लिए है। ये मैटर किसने कहा है? ज्ञान ज्ञान के लिए है। साथियों ये मैटर जो है आपका कमेनियस ने कहा है। कमेनियस, एक कमेनियस का कथन है। ज्ञान ज्ञान के लिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ज्ञान समझदारी के बिना मूर्खता है। ज्ञान समझदारी के बिना मूर्खता है। ये किसने कहा है? ज्ञान समझदारी के बिना मूर्खता है। साथियों ये शब्द जो है ली के द्वारा कहा गया। ली, केवल ली शब्द है। ली ने कहा है कि ज्ञान समझदारी के बिना मूर्खता है। साथियों अगले प्रश्न के तरफ हम चलते हैं। हृदय की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हृदय की शिक्षा का सबसे प्रमुख कार्य। ये शब्द किसने कहा है? बड़े ही अच्छे चर्चित व्यक्ति, महान शिक्षा शास्त्री, शिक्षा दार्शनिक, राजनेता, चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित नाम है। हृदय की शिक्षा का सबसे प्रमुख कार्य है। बेसिक शिक्षा पद्धति के जनक को जानते हैं? उन्हीं की देन है। उन्हीं ने कहा है। बेसिक शिक्षा पद्धति वाले जो महान शिक्षा दार्शनिक हैं। हृदय की शिक्षा का सबसे प्रमुख कार्य। ये शब्द कहा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। ध्यान पूर्वक प्रश्नों के उत्तर को आप लोग ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी जी का कथन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यालय शिक्षा का साधन है। कौन सा साधन है? ऑप्शन: औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, निरौपचारिक साधन। इनमें से कोई नहीं।
विद्यालय शिक्षा का कौन सा साधन है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, निरौपचारिक साधन, और इनमें से कोई नहीं। चार में से एक ही उत्तर सही होगा। वो कौन सा साधन है? बड़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे अगर आपके हाथ उठे, ऐसे मुस्कुराहट रहे चेहरे पे, तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। साथियों, ये औपचारिक साधन है। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन है, जहाँ पे सब कुछ निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है, पढ़ने का स्थान निश्चित, निश्चित विद्यालय, निश्चित स्थान, निश्चित शिक्षक, निश्चित छात्र, निश्चित कक्षाएं, जहाँ पे सब कुछ निश्चित होता है, वो औपचारिक साधन के अंतर्गत आता है। तो ये है विद्यालय। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन है। औपचारिक, ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही इसमें उलट फेर होता है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? पहली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली हमारे देश में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? बड़ा ही घनचक्कर में आप जैसे स्टूडेंट लोग पढ़ जाते हैं। इसके पीछे राज क्या है, उस सत्र का पता ही नहीं है कुछ लोगों को। एकदम 1986 बस 86 को उल्टा कर दीजिए, 6 को पहले कर दीजिए, 8 को बाद में कर दीजिए, पता चल गया होगा कुछ लोगों को। पहली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सन 1986 को उल्टा करने की बात मैंने कहा है। तो 6 को पहले रख देंगे, 8 को बाद में। 1968 में 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली लागू की गई। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। 1968 के समय में 1900, ये आपका सोशल स्टडी का क्वेश्चन होगा। 1968 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? इसको आप जो है कि कमेंट में उत्तर देंगे। 1968 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? इसको आप ढूंढ निकालेंगे। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है। संपूर्ण देश में 3 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम कब लागू किया गया? संपूर्ण देश में 3 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम। चौंकाने वाला क्वेश्चन है। आप कई कोर्स ऐसे हैं जो 3 वर्ष के लिए लागू किए गए हैं। यहाँ पे आपका 3 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम की बात की गई है। मैं पढ़ रहा था सुबह में, वहां पे 10+2+3 लिखा हुआ था। 10 क्या है, +2 क्या है, +3 क्या है? इसको आप कमेंट में लिखेंगे, नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको जो है कि लेकर के उपस्थित होऊंगा। यहाँ पे संपूर्ण देश में 3 वर्ष का जो डिग्री पाठ्यक्रम लागू किया गया, उसका समय है साथियों, ध्यान पूर्वक जान लीजिए, ये 1986 की बात है। 1986 में 3 वर्ष का जो है डिग्री पाठ्यक्रम लागू किया गया, जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। उस समय जो है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे जो है 3 प्रश्न बनते हैं। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 1968 में, नई राष्ट्रीय शिक्षा, नया शब्द जुड़ गया, नई राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 1986 में, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति साथियों 1992 में। ये सब सत्रों का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जो है कि
घुमाव फिरा करके आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा माइंड मिस्टेक हुआ कि आपके उत्तर गलत हो सकते हैं, इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक आप उत्तर को देंगे। इस तरीका से मैंने आप लोगों को यूपी टेट के लिए तैयार किया हुआ 10 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा। पहला क्वेश्चन शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, एडम्स महोदय ने कहा है। दूसरा क्वेश्चन ज्ञान ही पवित्रता है, सुकरात का है। ज्ञान ही शक्ति है, अरस्तु का है। ज्ञान प्रगति है, सोफिस्टो का है। ज्ञान ज्ञान के लिए है, कमेनियस ने कहा है। ज्ञान समझदारी के बिना मूर्खता है, ये ली की परिभाषा दी गई है। हृदय की शिक्षा शिक्षा का सबसे प्रमुख कार्य महात्मा गांधी जी के द्वारा कथन है। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सन 1968 में लागू की गई और संपूर्ण देश में 3 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम जो है सन 1986 में लागू किया गया। साथियों, आज आप लोग के लिए बस इतना। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने साथियों में जितना हो सके उतना आप शेयर करें। आपको लाभ मिलेगा, आपके साथी को लाभ मिलेगा। अगले वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।